हर इंसान की लाइफ में ना कभी कोई ऐसा टाइम ज़रूर आता है जब उसको कुछ स्ट्रगल करनी पड़ती है। अप्स एंड डाउन्स लाइफ का पार्ट होते हैं। किसी भी फॉर्म की स्ट्रगल हो सकती है, किसी भी तरीके के अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, बट मैटर ये करता है कि उस टाइम पे वो किस तरीके से उस वक्त से गुजरता है, कितनी हिम्मत जो है वो बनाए रखता है और अपने अल्लाह पाक पर कितना यकीन और भरोसा रखता है। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ रूटीन शेयर करूँगी और बनाएंगे हम ज़बरदस्ती बिरयानी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर विद। जी हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आ जाएं। अच्छा, बिरयानी बनाने से पहले या स्टार्ट लेने से पहले मैं बताती चलूँ कि आज शदीद मुझे नींद आ रही है और मुझे नहीं पता कि ये मैं किस तरह बनाऊँगी। कोई इसकी फ़िक्स्ड रेसिपी नहीं है, कोई ख़ास इसकी रेसिपी नहीं है, बस कैसी बनेगी झटपट बनाऊंगी। और बिरयानी बनाते हुए साथ ही साथ घर के काम भी चलेंगे। और क्योंकि मुझे आज जल्दी खाना बनाना है, मैंने बच्चों को जल्दी स्कूल पिक करने के लिए जाना था, इस वजह से ये बस झटपट रेसिपी जो है ना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और साथ ही साथ टॉपिक को भी लेकर चलेंगे। अच्छा, मुझे जब ये पता चला ना कि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है तो बिलीव करें कि चाहे मैं जितनी मर्ज़ी थकी हूँ या मुझे जितनी मर्ज़ी नींद आ रही है, मैं कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए व्लॉग बनाने के लिए टाइम ज़रूर निकाल लेती हूँ। अच्छा, चावल मैंने यहाँ ऑलरेडी बॉईल कर लिए थे, ये तकरीबन 97% बॉइल्ड है, बस थोड़ा सा मैंने दम लगाना है बिरयानी के मसाले के साथ। राइट साइड पे भिंडी पड़ी है जो कि खाने का मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था और ये कोफ्ते जो कल बनाए थे ना उनका मसाला बच गया था, तो मैंने सोचा इसको वेस्ट नहीं करती हूँ, साथ भिंडी के अंदर ना भिंडी फ्राई करके इसी मसाले में घुमा लूँगी इसको तो मज़े की हमारी भिंडी तैयार हो जाएगी। लेकिन मुझे यकीन माने ना भिंडी काटने का टाइम मिला और ना ही भिंडी बनाने का। अभी व्लॉग में आप आगे जाकर देखेंगे कि मेरी स्ट्रगल की मैं कोशिश कर रही हूँ कि टाइम के साथ साथ भिंडी भी कट जाए, इसी के अंदर सालन जब मैं किचन में खड़ी नहीं हूँ एक तीर से 3-4 शिकार हो जाए, नाश्ता भी बन जाए, दूध वगैरह भी बॉईल करना होता है, साथ साथ छोटे छोटे काफ़ी सारे काम होते हैं किचन के साथ। बिरयानी का मसाला बनाना है एक साइड पे और एक दो चीज़ें और बनानी होती हैं, बिकॉज यू ऑल नो कि मैं मल्टीटास्किंग कर लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस लेकिन आज तो कोई मल्टीटास्किंग नहीं हो रही। आज तो बस दिल चाह रहा था कि मैं कुछ भी ना पकाऊँ, लिटरली। मतलब आप लोग को शायद हैरत होगी क्योंकि मैं आप लोगों को खुद मोटिवेशन दे रही होती हूँ, लेकिन मैं सच बताऊँ मेरा दिल चाह रहा था कि मैं कुछ भी ना बनाऊँ और बाज़ार से बाहर से कुछ मंगा लें, कुछ भी, एनीथिंग, चाहे वो सेवर हो या कोई पिज़्ज़ा मंगा लें या कुछ भी, बस कुछ मंगवा लें। लेकिन फिर मैंने सोचा कि बाहर का मंगवाना एक तो एक्सपेंसिव भी है खाना बाहर का, प्लस ये है कि एक तसल्ली नहीं होती है घर के खाने में, जो एक खलूस होता है, प्यार होता है और ज़ाहिरी सी बात है बचत भी होती है, वो बाहर से मंगवा कर आपको तसल्ली नहीं होती है। तो खैर फिर मैंने सोचा कि यार क्या ही बाहर से मंगवाना है, जल्दी से बस अल्लाह का नाम लेते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं और जनाब झटपट बिरयानी बना लेते हैं। अच्छा, साथ साथ हम अपने ना टॉपिक को भी लेकर चलेंगे। मुझे ना बहुत सारे कमेंट्स आ रहे होते हैं जिनका लिटरली कमेंट्स के अंदर डिटेल रिप्लाई करना ना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए मैं सोच रही थी कि साथ साथ ना हम ब्लॉग में वो भी डिस्कस कर लेंगे। मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होते हैं, बहुत से कमेंट्स भी आ रहे होते हैं, कुछ ऐसे फ़नी कमेंट्स भी होते हैं, कुछ बड़े मीन कमेंट्स भी होते हैं, हर तरह के मिक्स कमेंट्स होते हैं। ज़्यादातर आप लोगों का प्यार और दुआएं होती हैं। मेरे सारे वो व्यूअर्स जो मेरे शुरू चैनल के साथ जुड़े हुए हैं ना, उन लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग मुझे भूले नहीं हैं और आप लोगों को मैं याद हूँ। खैर यहाँ पर जनाब देख लें कि इसके ना मुझे चॉपर के बहुत से क्वेश्चन आ रहे थे। ये कैनवुड का चॉपर है, ओरिजिनल नहीं है, ये कॉपी है। सदर बाज़ार से मैंने इसको बाय किया था 4500 में। तो आज से ना कोई 6 साल पहले भी ये मैंने चॉपर लिया था, 6-7 साल पहले सदर से ही लिया था और उस वक्त इसकी प्राइस थी तकरीबन 3000। तो अब जो है ना ये 4500 का मिलता है या हो सकता है 5000 तक मिल जाए, डिपेंड करता है। तो किसी भी लोकल शॉप से जहाँ पर ये क्रॉकरी वगैरह होती है ना, वहाँ से शायद आपको मिल जाए। अच्छा, वॉइस ओवर करते हुए भी मैं काफ़ी ज़्यादा कैजुअल रहूँगी। इसकी रीज़न ये है कि बस आज तो शदीद किस्म की मुझे ना थकावट भी है, नींद भी है, क्योंकि वीकेंड जब हो रहा होता है ना, स्पेशली फ्राइडे को मैं बहुत एग्जॉस्ट हो जाती हूँ। पूरे दिन की, पूरे हफ्ते की हेक्टिक रूटीन होती है और फिर अल्टीमेटली इंसान जो है ना थोड़ा सा थक जाता है। स्पेशली बच्चों के एग्ज़ाम्स भी हो रहे हैं साथ साथ, और साथ साथ मैंने व्लॉग्स भी अपलोड किए हैं, तो वो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। खैर एनीवेज़, यहाँ पर मैंने लेसन जो है ना उनको पानी में भिगो दिया था, इसे बहुत जल्दी जल्दी जो है लेसन छिल जाता है झटपट। बस हमने ये बिरयानी बनानी है और मुझे नहीं पता कैसी बनेगी, जैसी भी बनेगी बस बना लूँगी, ठीक है। तो कोई समटाइम्स हाँ, और कभी कभी ऐसे होता है कि जब हम जल्दी जल्दी में कोई चीज़ बनाते हैं ना, वो इतनी मज़ेदार बनती है, और ये लिटरली बहुत मज़े की बनी थी। आलू भी डालूंगी अभी इसमें। साथ साथ हम ना अपने टॉपिक को भी लेकर चलते हैं। अच्छा, लाइफ में ना कोशिश यही करनी चाहिए कि पैनिक ना हो। बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जिसमें हम लोग ना घबरा जाती हैं, पैनिक हो जाती हैं ख़वातीन, और अक्सर ऐसे होता है कि जिन लोगों को स्ट्रेस और एंजाइटी होती है ना, वो ख़वातीन भी बहुत जल्दी पैनिक हो जाती हैं। तो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि पैनिक होने का ना कोई फ़ायदा नहीं होता। कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने आप को कंपोज्ड रखें, रिलैक्स रखें, और कोई भी सिचुएशन है ना अगर, तो उसका हल निकालने की कोशिश करें, उसका पॉजिटिव पॉइंट देखें। लाइफ में जितना अपने आप को आप पॉजिटिव करते रहेंगे ना, उतना ही आप लाइफ में रिलैक्स रहेंगे। कभी कभी ना बहुत गुस्सा आता है, आई नो, बहुत इरिटेशन होती है, आई नो,
आपको चिड़चिड़ापन भी होता है और दिल चाहता है कि बस आप जो है ना रिएक्शन दे दें, बट आपने रिएक्शन नहीं देना और पॉजिटिव रहना है। मैंने अपनी लाइफ में ना एक चीज़ सीख ली है कि किसी भी मसले में अगर आप फंस गए हैं ना, तो आप पॉजिटिव रहें, आप मक्खन की तरह उस मसले से निकल आएंगे। पॉजिटिव रहने में आप पावरफुल भी हो जाते हैं, आप स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, मेंटली, इमोशनली, हर तरह से आप स्ट्रॉन्ग। इवन जब आप पॉजिटिव रहते हैं ना, आपकी बॉडी भी पॉजिटिविटी को रिस्पॉन्ड करती है। तो इसलिए ना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लाइफ में पॉजिटिव रहें। आई नो कि समटाइम्स बहुत मुश्किल होता है, बट हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। शुक्र अदा किया करें अल्लाह ताला का और लाइफ में जो है ना हिम्मत रखा करें। अच्छा, थोड़ा सा ना अगर हम स्मार्ट वे में चलते हैं ना, या चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करके चलते हैं, तो काफ़ी सारी आसानी हो जाती है। अच्छा, मैंने सोचा था कि मैं बिरयानी बना लूँगी, इसलिए मैंने रात को ही ना चावल बॉईल करके रख लिए थे, क्योंकि इस टाइम पे जब आप चावलों का पानी भी रख देते हैं ना बॉयल होने के लिए, और साथ चावल भी हो रहे हैं, बिरयानी का प्रेशर भी चढ़ा हुआ है, तो फिर ना बहुत गर्मी गर्मी सी लगती है मुझे। तो इसलिए ना मैंने रात को ही चावल बॉयल कर ली थी, शाम के टाइम जब मैं कोई और काम कर रही थी किचन में, और फिर मैंने जब वो ठंडे हो गए थे तो उनको थोड़ा सा फैला दिया था, क्योंकि चावल जो है ना वो जुड़ जाएँ तो वो ख़राब हो जाते हैं। उनको थोड़ा सा फैला दिया था और फिर उनको मैंने बॉक्स में डाल के रख दिया था। अब जस्ट मैंने यहाँ पर ना मसाला बना के इसको प्रेशर दे देना है। थोड़ी सी देर प्रेशर, कुछ मिनट्स के हिसाब से चलेगा, हर प्रेशर का अपना हिसाब होता है। यहाँ पर मैं किचन किंग का प्रेशर कुकर यूज़ कर रही हूँ, तो इसका मुझे आइडिया है। अच्छा, थोड़ा सा ऑयल डाल दिया, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया, और टमाटर डाल दिए, आलू डाल दिए, ऑयल और बिरयानी मसाला। यहाँ पर मैं सिंधी बिरयानी इस्तेमाल कर रही हूँ, इसका शान का मैं यूज़ करती हूँ, नेशनल का नहीं करती। बाकी ये सारे स्पाइसेस थोड़े थोड़े मैं डाल दूँगी और बस इसको प्रेशर दे देंगे। और यकीन माने इतनी कोई मज़ेदार ये बिरयानी बनती है। अभी हम लेयरिंग भी करेंगे वीडियो में आगे जाकर। टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। अच्छा, टफ टाइम्स जो होते हैं ना लाइफ में, जब कभी आते हैं ना, तो हम लोग घबरा जाते हैं, परेशान होते हैं, पैनिक हो जाते हैं। अब टफ़ टाइम जो है ना वो किसी भी तरह का हो सकता है, लेकिन ये है कि हमें ना ऐसे टाइम पे पॉजिटिव रहना चाहिए, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। लेकिन इसकी एक और ख़ूबसूरत बात मैं आपको बताऊँ टफ़ टाइम की, वो ये है कि आपको ना ये बहुत मज़बूत बना देता है, आपको ये स्ट्रॉन्ग बना देता है, और ना बहुत सारे रिश्तों की हकीकतें भी आपको दिखा देता है। हम लोग ऐसे ना इंसान हैं, ज़ाहिर है बहुत से इंसान होते हैं ऐसे, अक्सर डिनाइल में रहते हैं, या फिर अक्सर जो लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं यार, ये हमारे साथ बहुत अच्छे हैं ऐसे। लेकिन जब आपके ऊपर टफ़ टाइम आता है ना, आपको सबकी चेहरे, हकीकतें, दुनिया के रिश्तों की नज़र आ जाती हैं। और इस टफ़ टाइम की ना सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये आपको अल्लाह ताला के साथ और करीब कर देता है। अल्लाह ताला के साथ आपका ताल्लुक़ जो है ना उसको मज़बूत कर देता है। और जिस इंसान का अल्लाह से ताल्लुक़ मज़बूत हो जाए, मैं कहती हूँ क्या ही बात है, वो इंसान बस समझ गया, फिर हर चीज़ को समझ गया, जिसका ताल्लुक़ अल्लाह ताला से मज़बूत हो जाए। अच्छा, यहाँ पर ना साथ साथ ये जो बॉक्सेस हैं ना, ये मैंने आप लोगों के लिए ही रखे हुए हैं, क्योंकि अक्सर जब मैं कोई रेसिपी बना रही होती थी ना, तो मेरी बहनें मुझे कहती थी आप ही प्लीज़ स्पाइसेस जो डाल रही होती हैं साथ साथ बता दिया करें। तो फिर ये मैंने स्टिकर वाले स्पाइसेस, जितने भी छोटे छोटे बॉक्सेस हैं ना, इनके ऊपर सारे स्टिकर्स लगे हुए हैं। फिर जब मैं अपने टॉपिक को लेकर चल रही होती हूँ ना, तो फिर मुझे बताना नहीं पड़ता कि अब मैं नमक डाल रही हूँ या मैं ये मसाला डाल रही हूँ, इस पर मैंशनड होता है। तो इस तरह से आपको भी रेसिपीज़ का आइडिया हो जाता है, आप लोगों की हेल्प हो जाती है। बहुत सी मेरी बहनें जो हैं वो, उनको रेसिपी के भी आइडियाज़ मिल जाते हैं, और साथ साथ टॉपिक भी हमारा स्मूथली चलता रहता है। मैंने आपको कल के व्लॉग में बताया था कि अपने टाइम को प्रायोरिटाइज़ किया करें, जो इंपॉर्टेंट काम है वो पहले कर लिया करें। जैसे कि मैंने कल के व्लॉग में आपको बताया था कि मुझे कुछ मिनट्स ही लगेंगे और मैंने सारा सेक्शन जो है उसको ऑर्गेनाइज़ कर लेना है। जो मैंने सामने स्पाइसेस वगैरह पड़े हैं उनको मैंने 2 मिनट लगने हैं सेट कर लेना है। लेकिन मेरी प्रायोरिटी ये थी कि मैंने इन कामों के साथ, इन छोटे छोटे कामों के साथ अपने बड़े कामों को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होने देना। इसलिए मुझे जब टाइम मिलेगा मैं थोड़ा बहुत टाइम लगा कर इनको सेट कर लूँगी। तो बस यहाँ पर मैंने मसाले को प्रेशर चढ़ा दिया है, लगा दिया है, और अब साथ जो है ना मैंने चाय रख दी है। कबाब मैंने ऑलरेडी बनाकर फ्रीज़ किए हुए हैं, और बस मुझे दोबारा से नए सिरे से नाश्ता जो है बनाना नहीं पड़ेगा, जस्ट उसको मैंने डीफ्रॉस्ट करना है और चाय के साथ जो है वो मैंने सर्व कर देना है। मीनवाइल मैं कटिंग कर रही हूँ पुदीना, हरी मिर्चें और लेमन वगैरह, ताकि बिरयानी में जो चीज़ें डालनी है ना वो साथ में रख लूँ। रायते के लिए जो है ना वो साथ में मैं काट के इसको रख लूँगी। अच्छा, टॉपिक की बात भी कर लेते हैं, साथ साथ रूटीन तो शेयर कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों की भरपूर फरमाइश थी। आप अपनी रूटीन ज़रूर बताया करें, हमें दिखाया करें। तो चलें जी, रूटीन आप देख लें, साथ साथ टॉपिक को भी हम लेकर चल रहे हैं कि जनाब सक्सेस अगर आप चाहते हैं ना लाइफ में, मैं कहती हूँ कामयाबी सिर्फ ये नहीं है कि आप किसी बड़ी पोस्ट पर बैठ जाएँ या कोई बड़ा बिजनेस चला रहे हैं। कामयाब होने के लिए ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका माइंड पीस पे हो, ठीक है, सुकून हो आपको। लाइफ जो भी आप गुजार रहे हैं ना, वो उसमें एक तो जो है वो अच्छे से मैनेज हो, आपकी लाइफ ऑर्गेनाइज्ड हो, और आप पीस में हो।
ठीक है, जो भी है, जितना है, कम है, ज़्यादा है, शुक्र अदा करते हुए ज़िंदगी को गुजारना चाहिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊँ, आधी से ज़्यादा ज़िंदगी ना हम लोगों का ही सोच सोच के गुजार देते हैं, वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। मुझे रिसेंटली, अभी मैं नाम नहीं लूँगी, मुझे कमेंट आया था कि मैं स्किनी हूँ या मेरा वेट इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन मुझे अक्सर ये कहा जाता है कि तुम मोटी नहीं हो। तो फिर मैं ये सोचती हूँ कि उन लोगों से पूछें जो लोग पतले होना चाहते हैं और स्मार्ट होना चाहते हैं। आप एक दफ़ा उनसे पूछें कि स्मार्ट होना कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। आप बीमारियों से दूर रहते हैं, आपका वेट जितना कंट्रोल्ड होता है ना, आप उतने ही ज़्यादा जो है वो, एक तो आपकी एज ज़्यादा नहीं लगती है, आप इजीली चीज़ों को पहन सकते हैं। हर तरह का साइज़ जो है, स्मॉल साइज़, मीडियम साइज़, हर ब्रांड का आपको पूरा आ जाता है। बस ये है कि आपने डाइट हेल्दी लेनी है। हेल्दी वे में स्मार्ट होना अच्छी बात है। एक दफ़ा बेसिक टेस्ट अपने सारे करवा लें और रिलैक्स करें। और जो कोई कहता है ना कि तुम मोटी नहीं हो रही हो, एक कान से सुने, दूसरे कान से निकाल दें। आप लोगों की बिल्कुल भी परवाह ना क्या करें। लोग जो है ना वो सिर्फ जब आप मोटी हो जाएंगी तो फिर कहेंगे तुम मोटी हो गई हो, पतली हो। तो लोग किसी भी साइड पे, वो आपको एक गधे वाली मिसाल याद है ना, एक बाप और बेटे वाली, कि जब बेटा जो है वो गधे पे बैठा था तो ये कहा जा रहा था कि देखो कैसा बाप है, बेटे को पैदल चला रहा है और ख़ुद गधे पे बैठा हुआ है आराम से। इसी तरह फिर बाप उतर गया और फिर बेटे को बिठा दिया। जब बेटे को बिठा दिया तो लोगों ने कहा देखो कैसा बेटा है, बाप जो है वो पैदल चल रहा है। तो फिर दोनों ही उतर गए। जब दोनों उतरे तो लोग आगे जाके फिर हंसने लगे, मजाक, देखो कितने बेवकूफ़ है कि दोनों ही उतर के पैदल जा रहे हैं। तो मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे खुद ही हंसी आ गई आपको बताते हुए कि लोग जो है ना वो किसी हाल में खुश नहीं होते। और इवन अब तो मैं ये ऐड करूँगी कि लोग आपको किसी हाल में खुश रहते हुए देख भी नहीं पाते हैं। मतलब उनसे इतना हौसला ही नहीं होता कि वह देख सकें। तो आजकल ज़माना मुझे नहीं पता किधर को जा रहा है, और यही रीज़न है कि हसद और जलन जो है ना वो सोसाइटी में बढ़ती ही चली जा रही है। बहुत लोग होंगे जिनको आपकी सक्सेस से प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर ऐसे भी अक्सर ऐसे मैंने देखा है कि कोई इंसान अगर बहुत अच्छा लग रहा है, अपनी तरफ से उसने बहुत अच्छा जोड़ा पहना हुआ है, खूबसूरत लग रहा है, प्यारा लग रहा है, प्रेजेंटेबल लग रहा है, लेकिन कोई लोग ऐसे चुन के उसको बात लगाएंगे जो सीधी दिल पे जाके लगेगी उसकी। लोगों के अंदर ऐसी खसलत होती है, ख़ास तौर पे अक्सर ख़वातीन में, सभी की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पर। जब भी मैं अपनी वीडियो में कोई बात करा करूँ व्लॉग में, कभी भी ये मत समझा करें कि मैं सभी को, क्योंकि हर इंसान मुख्तलिफ है, लेकिन चंद दुनिया में ख़वातीन या मर्द हजरात, उनके अंदर ये आदत मौजूद होती हैं कि किस तरह से किसी दूसरे को पिन पॉइंट करना है उसकी दुखती रग पे। दुखती रग तो नहीं कहूँगी, लेकिन कोई, हर इंसान है ना, डिफरेंट माइंडसेट्स के लोग होते हैं। कोई अपनी चीज़ों को, कोई किसी चीज़ के बारे में जो है वो थोड़ा सा सेंसिटिव होता है किसी भी चीज़ को लेकर। तो बस कोशिश क्या करें कि अगर कोई कुछ कह देता ना तो उसको बिल्कुल मजाक में टाल दें और माइंड ना करें, अपनी एनर्जी वेस्ट ही ना करें। बोलता रहे, अगर वो फील करा करता रहे, अच्छी बात है, खुश हुआ करें खुश हुआ करें। जितने अच्छे लग रहे हैं, अगर आपको कुछ कहता है ना तो उसको इग्नोर करें। पहली बात तो ये कि ऐसे बंदे के साथ बार बार जो है इंटरेक्ट ही ना करें जिसके बारे में आपको पता है कि इसकी आदत इस तरह की है। लेकिन अगर इंटरेक्शन हो जाता है तो उसको इंपॉर्टेंस ही ना दें। और अगर ऐसा इंटरेक्शन हो जाता है कि बात करनी पड़ जाती है और वो कुछ कह भी देता है तो एक कान से सुने, दूसरे से निकाल दें, इग्नोर कर दें बिल्कुल। और इसके अलावा ना यहाँ पर मैं एक और बात भी आप लोगों के साथ कहना चाहूँगी कि हमेशा ना कोशिश क्या करें, सच का रास्ता इख्तियार करें। आई नो सच का और हक बात कहना जो है समटाइम्स आपको गले भी पड़ सकता है। और इसके अलावा ना एक बात ये भी कहना चाहूँगी कि ना कोशिश क्या करें कि जो भी सिनेरियो हो, हक का साथ दें, सच का साथ दें। आई नो हक का और सच का साथ देना मुश्किल होता है, परेशानियाँ भी लाता है, लेकिन ऐसे झूठ का साथ देने से करोड़ दर्जे बेहतर है कि आप सच का जो है ना वो साथ दें, का साथ देकर आपकी आखिरत समझ जाए। तो बहुत मुश्किल होता है और बहुत कम लोग जो हैं वो हक सच का साथ देते हैं। लेकिन लाइफ में ना हमेशा हमें हक सच का साथ ही देना चाहिए। ये दुनिया तो टेम्प्रेरी है, इसमें अगर आप झूठ का साथ दे भी देते हैं, गलत का साथ दे भी देते हैं, ऐसे रिश्तों का साथ दे भी देते हैं जहाँ पे आपको टेम्प्रेरी फ़ायदा है, लेकिन क़यामत वाले दिन आखिरत में जाकर अबदी जो हमारी ज़िंदगी है, ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है, वहाँ पर जाकर हमें सिर्फ उन हक और सच ने हमारे लिए खड़े होना है, उन नेकियों ने हमारे लिए जो हमारे नामा अमाल में मौजूद होंगी ना, वहाँ पर वो जाकर हमें काम आएंगी जिनके लिए हम दुनिया में थोड़ी सी सख्ती उठा लेते हैं। तो जो भी सिनेरियो ना, सच पे रहें, हक पे रहें और खुश रहें और बस घबराएं मत। यही आज का व्लॉग है और मैंने बातों बातों में जनाब बिरयानी बना ली है, दम लगा दिया था। फाइनल लुक आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। और ये जो व्लॉग है ना, ये मेरी प्यारी बहनों के लिए गिफ्ट है, क्योंकि आज मैंने करनी थी छुट्टी व्लॉग की, मैं सच बता रही हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं यार कोई बात नहीं, कैमरा उठाया, शूट किया,
वरना ये झटपट बिरयानी बनानी थी, मैंने बड़ी मुश्किल से शूट किया क्योंकि एक तो सफाई वाली आंटी बस यहाँ पे ट्राइपॉड रखा, यहाँ आ गई, वहाँ पे ट्राइपॉड रखा, वहाँ आ गई, ज़ाहिर है उन्होंने भी काम करना था, तो बस बहुत जल्दी में। और वैसे भी जुम्मा था, मेरी सारी बहनों को जुम्मा मुबारक हो, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। स्पेशल मेरे लिए आप लोगों ने दुआएं करनी है, और आप लोगों की दुआओं का, प्यार का, मोहब्बत का बहुत 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 शुक्रिया। इस वीडियो को मैक्सिमम आपने शेयर करना है अपनी बहनों के साथ, अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपनी कज़न्स के साथ, और लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, अपनी दुआ में याद रखिएगा जी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।